देखा है लिंक के ऊपर क्या टॉपिक है आज का हमारा। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको पता होना चाहिए कि आज हमारा मीटिंग कौन लेने वाला है। वैसे तो पोस्टर में पूरा लिखा हुआ रहता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, यस राइट, है ना। मेरा नाम मिथिलेश विजय है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं मोदी केयर में एसीडी यानी कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ और मुझे मोदी केयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और समझ सकते हैं आप, जी इस लेवल तक पहुंचे हूँ तो बहुत अच्छा तो लगेगा ही, है ना। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, हमारे बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग सबको आना चाहिए, है ना, सबको आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों से बात करना नहीं सीखेंगे तब तक हम कैसे टीम बना पाएंगे। और अगर हमें बिगर इनकम चाहिए तो टीम बनाना जरूरी, ठीक है ना। बिगर इनकम के लिए टीम बनाना इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मतलब कैसे लोगों से बात करना है। आपकी अपलाइन भी आपको सिखाती होगी, लवली मैम की साइड से भी सेशन होते रहते हैं। हमें प्रैक्टिस, जब तक हम प्रॉपर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हम मतलब परफेक्शन हमारा नहीं आ सकता, है ना। तो खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस किया करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना जल्दी आप बात करना सीखोगे उतना जल्दी आप टीम बनाना स्टार्ट कर पाओगे। थोड़ा सा मैं जैसे बताऊं, मेरी टीम में भी अक्सर होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है कि बात करना नहीं आता, दूसरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन सा होता है, मतलब डर सा लगता है। तो मेंबर्स देखो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटे बच्चे की तरह आप लोगों को ट्रीट किया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाता है तो वो उसको समझाते हैं ना, उसको बताते हैं कि कैसे ए फॉर एप्पल क्या होता है और बी फॉर बॉल क्या होता है, फिर उसको थोड़ा डॉट लगा के मतलब लिखना, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं ना। उसी तरह से आप जब अपने अपलाइन के टच में रहते हो, ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनते हो, तो आपको भी सारी चीज इसी तरह से एक एक चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है ना। तो मेंबर्स, मेरा तो कहना यह है कि आप लोग सीखने पे ज्यादा फोकस करें। लर्निंग है तभी अर्निंग है ना। तो हम आ जाते हैं आज का जो सेशन है, मैं पीडीएफ से ही आप लोगों को बताऊंगी, पीडीएफ शेयर करूंगी मैं। तो एक बार मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि सबको मेरी वॉइस क्लियर तो आ रही है ना। एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, सभी अपने अपने ग्रुप में, ओके थैंक यू एवरीवन, सभी अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन मैसेज टाइप करके आए। यहाँ मीटिंग में नहीं करना है आपको ज्वाइन मैसेज टाइप, जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आप डाल के आए ज्वाइन मैसेज, ओके। तो क्या है कि आपकी अपलाइन को पता चलेगा कि हाँ ये मेरी मेंबर है, देखो ये कितना एक्टिव है और ये टीम मीटिंग ट्रेनिंग प्रॉपर लेती है ना। तो आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी भी मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैं पीडीएफ यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, फिर फॉलोअप कैसे लेना है ना। क्योंकि हम सब घर बैठे काम करते हैं, जो ऑफलाइन में करते हैं, बहुत सारे मेंबर ऑफलाइन में भी करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। तो जो हमारे पास जो मेंबर आते हैं फेसबुक से या कहीं से भी, जहां पे भी आप काम करते हो, तो उनसे कैसे बात करनी है ना, कैसे हमें शुरुआत करना चाहिए, ओके। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी मुझे बता दीजिए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है, एक बार मैं चैट बॉक्स में जाके चेक करके आती हूँ। ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हम इस बिजनेस के बारे में किसी को शेयर करते हैं, प्लान
शेयर करते हैं, है ना, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो होता है, सोशल मीडिया पे जो भी मेंबर काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला क्या होता है, व्हाट्सएप चैटिंग। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा व्हाट्सएप चैट, है ना। व्हाट्सएप चैट हमें किस तरह से करना है, जहाँ कहीं पे भी आप पोस्ट डालते हो तो वहां से क्या होता है कि मेंबर आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, है ना। चाहे आप अपना नंबर डालते हो या लिंक डालते हो, जो भी आप डालते हो, उससे क्या होता है कि मेंबर आपके पास, आपका प्रोस्पेक्ट व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करता है। तो उनसे किस तरह की चैटिंग आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको शुरुआत करना चाहिए, है ना, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा मैसेज है ना, ये मैसेज सबको शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत की क्या करना है कि जैसे कोई भी मेंबर आपके पास आएगा, आपके लिंक के थ्रू आएगा या आपका नंबर सेव करके आएगा, वो आपको हेलो का मैसेज तो करेगा, है ना। हेलो मैसेज वो टाइप करेगा, तो यहाँ पे आपको भी अब क्या करना है, हेलो का मैसेज टाइप करना है ना। अब अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आए हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो। वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गुड मोदी केयर मॉर्निंग नहीं बोलना है, क्योंकि वो मेंबर अभी आपके लिए अननोन है, उसको नहीं पता है कि आप यहाँ पे मोदी केयर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग हम किसको बोलते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन है ना, उनके साथ हम ये बोलते हैं। लेकिन जो आपके पास न्यू मेंबर आया है उसको गुड मोदी केयर मॉर्निंग नहीं बोलना है। मॉर्निंग में आया है तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, इवनिंग में आया है तो गुड इवनिंग बोल दीजिए। अब सामने वाले ने से अभी आपने नाम नहीं पूछा है, ओके, तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो मेल है या फीमेल है ना। तो हमें क्या करना है, हेलो बोल दिया और उसके बाद सर या मैम, अब जो भी है मेल फीमेल जो भी है, सर या मैम हमने यहाँ पे बोल दिया, हेलो गुड मॉर्निंग सर या मैम, ओके। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको पहले अपना नाम बताना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना नाम नहीं बताएंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे ना, तब तक सामने वाला भी नहीं बताएगा। क्योंकि सबको देखो ऑनलाइन के नाम पे थोड़ा सा है ना डर लगता है, आ तो जाते हैं लेकिन वो डरते भी हैं, है ना। तो जब हम हमारे बारे में थोड़ा सा उनको बता देंगे, अपना इंट्रो दे देंगे ना उनको, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम बताएंगे अपना, ठीक है। नाम बता के कहाँ से हैं आप ये बता देंगे। जैसे मैं हूँ, आई एम मिथिलेश फ्रॉम राजस्थान, है ना, मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने बोल दिया कि मैं आई नो योर नेम प्लीज, तो फिर वो अपना नाम बताएंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। अब आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करो। अब ये मत सोचना कि मैम आप क्या करूँ, मुझे तो मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता। आप अगर हिंदी में बात कर सकते हो, आपको जो जिस भी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल फील करते हो ना, उसी में ही आप बात करो। हिंदी इंग्लिश दो ही चलती है हमारे यहाँ पे, तो दोनों में से जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो उसी लैंग्वेज में आप बात करो, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना नाम बता दिया, कहाँ से है ये बता दिया, फिर उनसे उनका नाम पूछ लिया और कहाँ से है ये भी पूछ लिया। तो यहाँ उनका रिप्लाई आता है सोनी फ्रॉम जयपुर, ठीक है। तो उसके बाद हमने पूछ लिया हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो हमने पूछा कि आपको, अब जैसे एक चीज और होती है कि हम अगर लिंक के थ्रू अगर हमारे पास मेंबर आता है तो हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम के लिए ही आया है ना। और कुछ मेंबर सामने से ही बोल देते हैं आपका क्या काम है, क्या जॉब है आपकी, इस तरह से भी वो बोल देते हैं। तो वहां पे अगर हम ये क्वेश्चन नहीं भी पूछे ना तब भी चलेगा, ठीक है। सामने वाले ने पहले ही अगर हमें बता दिया है, वो पहले से ही पूछते हैं कि आपका क्या काम है और कैसे करना होता है, तो फिर हमें ये नहीं भी पूछेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम उनको फिर कॉल के लिए इनवाइट करेंगे। यहाँ पे अब इस चीज का ध्यान रखना है, सारी बातें सारा प्लान हमें चैटिंग में नहीं बताना है, ठीक है। चैटिंग में नहीं बताना है। हम क्या करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मैं हम कॉल पे बात कर सकते हैं, आप किस टाइम पे फ्री है ना। ये करके अगर हम उनसे पूछेंगे तो सामने वाले का रिप्लाई आएगा या तो ओके मैम, या फिर वो अवेलेबल नहीं है कहीं है, जैसे इन्होंने दिया है नहीं मैम अभी मैं बाहर हूँ, है ना। तो
जैसा सामने वाला आपसे बात कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो इन्होंने जैसे ही कहा कि नहीं ओके नहीं मैम मैं बाहर हूँ, तो इसमें मैसेज में हमने दे दिया ओके मैम कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल पे वर्क की जानकारी दे दूंगी, है ना। लेकिन व्हाट्सएप चैटिंग हमें शॉर्ट में ही रखनी है, इतना ही रखना है। हम सिर्फ अपना इंट्रो दे दिया, उनका नाम पूछ लिया, है ना, हमें थोड़ा पता लग गया कि हाँ वो यहाँ पे वर्क के लिए आए, इतनी बात करके क्लोज कर दो व्हाट्सएप चैटिंग। ज्यादा पूरा है ना इसमें चैटिंग में हमें उनको नहीं बताना है। एक मिनट में बस स्क्रीन बंद हो गई, एक मिनट, स्क्रीन बंद हो गई है। गलती से क्लिक हो गया उस पे पीडीएफ पे, तो स्क्रीन बंद हो गई। ओके मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना। अभी शो हो रही है ना मेरी स्क्रीन, फिर से शो हो रही है ना? ओके थैंक यू। तो अब हमारा क्या है कि व्हाट्सएप चैटिंग हमारा हो गया है। अब सेकंड क्या आ जाता है हमारा कॉल, है ना। अब हम कॉल कौन सा वाला कर रहे हैं यहाँ पे, बिफोर मीटिंग। अभी हमने उनको मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया है, चैटिंग में मैंने आपको बता दिया बस इतनी ही बात करनी है। आपने उनसे कॉल के लिए टाइम मांगा है कि किस टाइम पे वो फ्री है, कब बात हो सकती है, तो उसके बाद हम करेंगे उनको कॉल, है ना। अब कॉल करेंगे तो कॉल हमारा ये वाला जो बिफोर मीटिंग वाला जो कॉल है ना, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग हमने शॉर्ट में की है ना, उसी तरह से कॉल भी हमें शॉर्ट में करना है, ठीक है। इसका टाइम हमें ज्यादा लंबा ऐसे नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आप गप्पे लगाने लगे, या पूरा प्लान आपने कॉल पे ही बता दिया, शॉर्ट में ही आपको बात करनी है। तो इसमें क्या करना है, जब आप कॉल करोगे आपको चैटिंग में पता तो चल गया है कि हाँ उनका नाम ये है, फिर भी देखो सामने वाले का नहीं पता कि घर में कौन कॉल उठा लेता है ना। कौन अगर हमने किया है तो जरूरी नहीं है कि वही कॉल रिसीव करे। तो हम यहाँ पे फिर से वापस से वही जैसे मैंने कॉल किया हेलो, तो मैं इधर से हाँ मैं मिथिलेश बात कर रही हूँ वर्क फ्रॉम होम से, आप सोनी जी बात कर रही हैं, ये करके हमें उनसे ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ जिससे हमने चैटिंग की थी उसी से ही हम कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उधर से हम वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ यस मैम मैं बोल रही हूँ। ओके हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, व्हाट्सएप चैटिंग में हमने बात की थी, तो वर्क की डिटेल देने के लिए मैंने आपको, वर्क की नॉलेज देने के लिए मैंने आपको कॉल किया है ना। तो ये करके हम उनसे बात स्टार्ट करेंगे। तो वो उधर से बोलेंगे ओके मैम आप बताएं कि आपका क्या काम है, इस तरह से फिर से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, है ना। जब आप कॉल करोगे आप बताएं ओके मैं जरूर बताऊंगी मैम, लेकिन कॉल पे तो मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगी, इसके लिए आप अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे उनको शॉर्ट में ओके मैम मैं जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन इसके लिए आपको हमारा एक वेबिनार देखना होगा, एक मीटिंग देखनी होगी, पड़ेगा ऐसे वाले शब्द नहीं यूज करने हैं। बहुत सारे मेंबर क्या होते हैं मैम हमारे यहाँ पे जूम पे मीटिंग होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी तभी आपको काम के बारे में पता चलेगा, ऐसे वाला है ना, वो एक सांस में ऐसे वाली लाइन बोल देते हैं मेंबर्स। नहीं ये नहीं बोलना है, ये बहुत गलत तरीका है बात करने का, है ना। किसी से भी हम अगर रेस्पेक्टफुली बात करेंगे ना तो हमें भी रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ओके मैम मैं जरूर बताती आपको, लेकिन आप मैं चाहती हूँ कि आप पहले है ना एक बार हमारा जो ऑनलाइन वेबिनार होता है, जो मीटिंग होती है वो देखें, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये वाली बात आ जाती है कि मैम आप ही बता दीजिए आप कर रहे हो, तो है ना, तो तब भी हमें घबराना नहीं है, हमें यही बोलना है जी मैम मैं जरूर बताती, लेकिन देखो मैम है ना ये पूरा प्लान तो मैं आपको कॉल पे नहीं बता पाऊंगी,
क्योंकि अगर मैं आपको वर्क के बारे में बता भी दूंगी ना, तो इनकम के बारे में जानने के लिए तो आपको मीटिंग ही ज्वाइन करनी होगी। अब ये वाली लाइन अगर आपने बोल दी ना, तो सामने वाले का माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, सबसे पहला काम तो मेरा जानना इनकम ही है, पैसा ही है, कि यहाँ पे मिलेगा क्या, फायदा क्या होने वाला है। तो मैं उस, है ना, अगर आप ये चीज लाइन नहीं बोलोगे ना, तो उसको मीटिंग 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 बोलते रहोगे ना, तो उसको लगेगा वो बड़ा बोरियत वाला काम है। सभी मेंबर है ना जूम के बारे में जानते भी नहीं है ना, सभी मेंबर जूम के बारे में नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं, पहले तो उनको जूम के बारे में बताना है। आप लोगों को इतना आना चाहिए कि आप जूम के जूम क्या होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक इतना सा शब्द बोलेंगे मैम, जूम वो होता है जो लॉकडाउन टाइम में जिसमें बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती थी ना, वो उसका है, उसमें ही मीटिंग होती है। लेकिन बस यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है कि ऑडियो वीडियो ऑफ रहता है, इसमें मतलब आपको कोई देख नहीं पाएगा। तो फिर काफी हद तक 50% तक मेंबर रिलैक्स हो जाते हैं, मैं तो यही बात करती हूँ। तो उसके बाद मीटिंग ज्वाइन ना करने का कोई ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे मेंबर्स के सामने ये वाली बात आती है ना, मीटिंग मैम मीटिंग के लिए आते ही नहीं है लोग, तो थोड़ा सा हमारा बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना, तो उससे भी क्या मेंबर मीटिंग के लिए नहीं आते, है ना। अब यहाँ पे एग्री हो जाता है मेंबर मीटिंग के लिए, कॉल पे हमें इतनी ही बात करनी है, ज्यादा लंबा ज्ञान हमें देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग अटेंड करवाना। अभी मैंने आप लोगों को थर्ड पॉइंट आ जाता है मीटिंग अटेंड करवाना। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि दो तरह के मेंबर आते हैं, जो एक जूम के बारे में जानते हैं और एक नहीं जानते, है ना। जो जानते हैं उनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको लिंक सेंड करना रहता है, ठीक है, वो खुद से ज्वाइन कर लेते। लेकिन जो नहीं जानता उनको आपको जूम भी डाउनलोड करवाना पड़ेगा। जूम डाउनलोड करवाने के बाद उनको ये भी बोलना पड़ेगा, मैम आप डाउनलोड कर लो, मैं आपको है ना मीटिंग का लिंक सेंड करूंगी, और 5 मिनट पहले आप मीटिंग ज्वाइन करना, मैं बताऊंगी कैसे मीटिंग ज्वाइन करना। अब ऐसा नहीं है कि आपने मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया और आप है ना फिर हो गए फ्री, अब तो मेंबर ज्वाइन कर लेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जिसको नहीं आता है उसको तो, क्योंकि वो अगर लिंक पे टच करेंगे या नहीं आ रहा है उनको, या बहुत से मेंबर आईडी पासवर्ड डालते हैं, उनकी ज्वाइन नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कहाँ का सिरदर्द, छोड़ो मैं तो नहीं कर रही, है ना। ये वाली चीज यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है कि जब तक उनकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो जाए, उनका माइक कनेक्ट नहीं हो जाए, उनको अच्छे से वो मीटिंग में ना बैठ जाए, उनसे स्क्रीनशॉट ना ले लो, तब तक उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, मीटिंग अटेंड करवाने की, है ना। मीटिंग अटेंड करवाने का मतलब ये नहीं है कि लिंक सेंड कर दिया और इतिश्री मेरा तो काम हो गया, बस मैंने लिंक सेंड कर दिया। मैंने तो आज इतने सारे मेंबर्स को लिंक सेंड किया था, लेकिन नहीं की मीटिंग जो नहीं करने का रीजन यही होता है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, माइक कनेक्ट नहीं होता। माइक कनेक्ट करना हमें बताना है, वो ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं होगी तो वो लेफ्ट हो जाएंगे वहां से, है ना। तो ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, जब तक हमें नहीं आएगी तब तक हम सामने वाले को कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में हमें ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है आफ्टर मीटिंग कॉल्स, है ना। अब आफ्टर मीटिंग कॉल क्यों करते हैं हम? फॉलो अप लेने के लिए, ठीक है। फॉलो अप लेने के लिए हम, जब हमने मीटिंग अटेंड करवा दी, मेंबर को अच्छे से बिठा दिया, उनको देखो अभी क्या मैं क्या बोलती हूँ, मैं